प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम सीखेंगे, समझेंगे गणित कक्षा 6 में प्रश्नावली 1.3 अपनी संख्याओं की जानकारी। आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.3 का सवाल नंबर 1। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। प्रत्येक का आकलन कीजिए। विद्यार्थियों, हमें व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए हमें आकलन करना है। इसमें ए है 730 प्लस 998। हमें इसका आकलन करना है। तो विद्यार्थियों, हमें आकलन करना है। यह संख्या 700 के पास है तो इसे लिखेंगे 700 प्लस ये संख्या 1000 के पास है तो इसे लिखेंगे हम 1000। अब हम 700 प्लस 1000 दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा? 1700। बस ये हमें आकलन करना है, 1700। समझ में आया? ऐसे ही इसमें बी है 796 माइनस 314। इसमें भी हमें आकलन ही करना है। इसका भी हल कर लेते हैं। ये संख्या 800 के पास है तो इसे लिखेंगे 800 माइनस 314 300 के पास है तो इसे लिखेंगे 300। अब हम 800 में से 300 घटा देंगे, कितना बचेगा? 500। इसका आकलन 500। इसी प्रकार से हमें अगला भी करना है। सी है 12904 प्लस 2888। तो विद्यार्थियों, इसमें भी हमें आकलन करना है, व्यापक नियम का प्रयोग करना है। ये संख्या 12904 ये 13000 के पास में है तो इसे लिख देंगे 13000। 2888 ये संख्या 3000 के पास में है, इसे लिख देंगे 3000। 13000 प्लस 3000 कितना हो जाएगा? 16000। ऐसे ही अगला है डी 28292 माइनस 21496। इसमें भी हमें आकलन करना है। व्यापक नियम में देखिए ये 28292 28000 के पास में है तो इसे हम 28000 लिख देंगे, माइनस 21496 21000 के पास में है तो इसे हम 21000 लिख देंगे। अब 28000 में से 21000 घटाएंगे, कितना बचेगा? 7000। समझ में आया? इस प्रकार से हम आकलन करते हैं। अगला सवाल, दूसरा, एक मोटे तौर पर एक मोटे
तौर पर यानी रफ आकलन स्रोतक सन्निकटन स्रोतक सन्निकटन और एक निकटतम आकलन एक निकटतम आकलन मोटे तौर पर आकलन 100 तक सन्निकटन और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन 10 तक सन्निकटन दीजिए। विद्यार्थी हमें 100 तक और 10 तक दो सन्निकटन इसमें देने हैं। इसमें है ए 439 प्लस 334 प्लस 4317। तो विद्यार्थियों हमें मोटे तौर पर 100 तक सन्निकटन क्या करना है? 100 तक सन्निकटन 100 तक सन्निकटन। अब इसमें 439 400 के पास में है, लिखेंगे 400 प्लस 334 300 के पास में है तो 300 प्लस 4317 4300 के पास में है 4300। इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 400 300 700 और 300 1000 और 4000 यानी 5000। कितना आएगा? 5000। ये हमने 100 तक सन्निकटन किया। इसी प्रकार से ये था मोटे तौर पर आकलन और निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन। अब हमें 10 तक सन्निकटन 10 तक सन्निकटन करना है। 439 400 के पास 440 के पास में है 440 प्लस 334 330 के पास में है प्लस 4317 4320 के पास में है 4320। अब हम इनकी जोड़ करेंगे। देखिए इनकी जोड़ आप कर लीजिए 440 330 और या 4320। तो इन्हें 400 300 700 और 300 1000 1000 और 4000 5000 5000 के बाद में हम 40 30 और 20 20 और 30 50 और 40 90। कितना हो जाएगा? 5090। 5090 समझ में आया? तो ये हमने 10 तक सन्निकटन किया। इसी प्रकार से अगला है बी। एक लाख 8734 माइनस 47,599 47,599। अब इसमें हमें 100 तक सन्निकटन भी करना है और 10 तक सन्निकटन भी करना है। पहले हम 100 तक सन्निकटन कर देते हैं। 100 तक सन्निकटन 1,08,734 1,08,700 के पास में है 1,08,700 माइनस 47,599 47,600 के पास में है 47,600। अब हम घटाएंगे
जीरो में जीरो घटाएंगे जीरो, जीरो में जीरो घटाएंगे जीरो, 7 में से 6 घटाएंगे 1, 8 में से 7 घटाएंगे 1, और 10 में से 4 घटाएंगे 6, 61,100। इसे आप इस प्रकार से लिख दीजिए, 61,100। समझ में आया? अब हमें 10 तक सन्निकटन करना है। लिखेंगे 10 तक सन्निकटन। 1,08,734, तो यहाँ 730 के पास में है। 1,08,730 माइनस 47,599, 47,600 के पास में है। 47,600, यह देखिए 1,08,700 था, यहाँ 1,08,730 हो गया। इसमें 47,600 घटाएंगे तो यहाँ पे 30 ज्यादा रहेगा, 61,130। इस प्रकार से हम 10 तक सन्निकटन कर सकते हैं। अगला सी, 8,325 माइनस 491, हल कर लेते हैं। 100 तक सन्निकटन, 100 तक सन्निकटन। 8,325 8,300 के पास में है, माइनस 491 500 के पास में है। 8,300 में से 500 घटाएंगे 7,800। अब हम 10 तक सन्निकटन करेंगे। 10 तक सन्निकटन। 8,325 8,330 के पास में है, इसके सन्निकटन है। माइनस 491 490 के पास में है, घटाएंगे 8,330 में से 490 घटाएंगे, कितना आएगा 7,840। आप अलग से भी घटा सकते हैं। समझ में आया? अगला इसमें है डी, 4,89,348 माइनस 48,365। 100 तक सन्निकटन करेंगे। 100 तक सन्निकटन। 4,90,348, 4,90,300 के पास में है। 4,89,300 माइनस 48,365, 48,400 के पास में है। 48,400 घटाएंगे 4,90,300 में से 48,400 घटाएंगे 4,40,900, 4,40,900। इसको आप अलग से भी रफ में घटा करके भी आप यहाँ लिख सकते हैं। अब हम 10 तक सन्निकटन करेंगे। 10 तक सन्निकटन।
4,90,348, 4,90,350 के पास में है, 4,89,350 माइनस 48,365, 48,370 के पास में है, 48,370। अब हम ये घटाएंगे, इसमें से ये आप घटा सकते हैं, जैसे ही मैं कह रहा था कि आपको रफ में भी आप घटा सकते हैं, जैसे कि इसको हम घटा लेते हैं, 4,89,350 और इसमें से 48,370 घटाना है। जीरो में जीरो घटाएंगे, जीरो, 5 में 7 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 15, 15 में 7 घटाएंगे 8, 2 में से 3 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 8, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 8 में से 8 घटाएंगे 0, 8 में से 4 घटाएंगे 4, 4 में से 0 घटाएंगे 4 का 4, 4,40,980, 4,40,980। समझ में आ गया? इस प्रकार से हम घटा सकते हैं सन्निकटन मान। आया समझ में? अगला सवाल, तीसरा, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। अब हमें जो कुछ गुणनफल दिए हुए हैं, हमें उनका आकलन करना है। ए है 578 गुणा 161। व्यापक नियम का प्रयोग करना है, तो ये संख्या 600 के पास में है, 600 गुणा 161 200 के पास में है, 600 गुणा 200, 6 दूनी 12, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा देंगे, इकाई दही सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,20,000। समझ में आया? इसी में बी है 5,281 गुणा 3,491। व्यापक नियम का प्रयोग करना है। 5,281 ये 5,000 के पास में है, तो यहाँ लिख देंगे 5,000 गुणा 3,491, 3,000 के पास में, तो यहाँ 3,000 लिख देंगे, गुणा कर लेंगे, 5,000 गुणा 3,000, 5 या 15, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। इकाई दही सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,50,00,000। समझ में आया? विद्यार्थियों, इसको थोड़ा सा आप सही कर दीजिए। निकटतम 500 सन्निकटन करना है। 5,281 5,000 के पास में है, 3,491 3,500 के पास में है। अब ये वाला गुणा करना है। 5 का गुणा 35 करेंगे, 5 पंजा 25, 25 का 5, हासिल लगा 2, 5 या 15, 15 और 2 17, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा देंगे, इकाई दही सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,75,00,000। समझ में आया? इस प्रकार से हम ये सॉल्व करेंगे।
इसमें अगला है सी 1291 गुणा 592। हल कर लेते हैं। व्यापक नियम का प्रयोग करना है। एक 1291 1300 के पास में है, गुणा 592 600 के पास में है। ये गुणा कर लेंगे, 13 का गुणा 6 से, 6 3 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, 6 कम 6 और 1 7, 2 और 2 4 जीरो लगा देंगे। इकाई दही सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,80,000। और इसमें लास्ट है डी 9,250 गुणा 29। हल कर लेते हैं। नौ 9,250 निकटतम 1,000 के सन्निकट तो विद्यार्थियों 9,250 ये 10,000 के पास में है, गुणा 29 ये 30 के पास में है। हमें आकलन करना है। 10,000 गुणा 30 से कर देंगे, 3 का गुणा 1 से करेंगे 3, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा देंगे। इकाई दही सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख। ये हमारा व्यापक आकलन। तो हमें ये आकलन के माध्यम से ऐसे सवालों को हल करना होता है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में गणित कक्षा 6 में प्रश्नावली 1.3 के सवालों को हल किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।